जल संकट से जूझती धरती पर जब जीवन में संकट पड़ गया, तब देवताओं की करुणा और ऋषियों की तपस्या से समाधान निकला। यही संदेश साध्वी सरिता गिरि ने जल कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं को सुनाया। उन्होंने बताया कि जब सूखे की मार ने समूची पृथ्वी को ग्रसित कर लिया था, तब ऋषि गौतम ने यज्ञ किया, जिससे वरुण देव प्रसन्न हुए और वर्षा हुई। धरती पर हरियाली लौटी और एक ऐसा पवित्र जलाशय बना जिसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वह कभी नहीं सूखेगा। कथा के माध्यम से साध्वी सरिता गिरि ने जल संकट के समाधान के लिए सामूहिक चेतना और सेवा को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वर्तमान समय में जल संरक्षण को लेकर जन जागरण का माध्यम बन रही है। हर दिन की तरह कथा स्थल पर प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ जल सहेलियां मानसरोवर तालाब की सफाई में जुट गईं। उनके इस सेवा भाव ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक वरुण यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें मानसरोवर तालाब की शुद्धि और अच्छी वर्षा के लिए आहुतियां दी गईं। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित प्रयास कार्यक्रम के दौरान परमार्थ संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 5000 पौधों का वितरण किया गया। इससे पर्यावरणीय चेतना को नया बल मिला। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा, जल संरक्षण को जन चेतना से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजनों की नितांत आवश्यकता है। अगर आज हमने जल नहीं बचाया तो भविष्य संकट में होगा। इस अवसर पर अपर जिला जज जीएसटी ट्रिब्यूनल नवीन सिंह, पहुंच की उपजिला अधिकारी ज्योति सिंह, झांसी के एडीआरएम राजेश शर्मा, भाजपा नेता चेतना शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह, सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप यादव, हमीरपुर से सत्य प्रकाश सिंह और बुंदेलखंड सेवा संस्थान के निदेशक वासुदेव जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक संजय सिंह ने बताया कि आज कथा का चौथा दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग अपने कार्यों को छोड़कर कथा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि जल संरक्षण की चेतना जनमानस में गहराई से पैठ बना रही है। भजन गायिका साध्वी संतोष गिरि ने अपने मधुर भजनों से पूरे वातावरण को भक्ति रस में डुबो दिया। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, एटा, निवाड़ी और छतरपुर से आई सैकड़ों जल सहेलियों और श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। यह जल कथा न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि सेवा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बनती जा रही है, जहां आस्था के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी प्रवाहित हो रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए तालबेहट से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। तो ये श्रमदान का अभियान, ये जल सहेलियों की जल कथा सिर्फ एक कथा नहीं है, ये तालाब और नदी और को बचाने का एक प्रयास है। जब हम जल सहेलियों के साथ जल यात्रा लेके बुंदेलखंड में निकले थे, उस जल यात्रा के दौरान ये तालाब पूरी तरह से काई से पट गया था, गंदगी का अंबार था। नगर सहित क्षेत्र के सारे लोग दुखी थे। हम सब जल सहेलियों ने संकल्प लिया था कि हम इस तालाब को ठीक करेंगे, और उसी क्रम में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, गंगा दशहरा के दिन यहाँ जल कथा शुरू हुई। और इस जल कथा के बाद ये बहनें, यहाँ के नगर के भाई लोग, तो ये सारे लोग मिलके सैकड़ों टन कचरा रोज निकाल के इस तालाब को ठीक करने का, आज आप देख रहे हैं कि स्वच्छता है इस तालाब में। आज ये हजारों की तादाद में लोग नहा रहे हैं और सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि तालाब का पानी साफ, स्वच्छ, निर्मल दिखाई दे रहा है। तो ये एक संकल्प है जो बुंदेलखंड सहित पूरे भारत को पानीदार बनाए रखने में कारगर साबित हो।